ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग अब एक नए फेज में, नए अध्याय में पहुंच गई है। शुरुआत में यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे मेरे पास वाजिब कारण है। अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आखिर क्यों अब यह पूरी की पूरी जंग जो है ऑयल के इर्द गिर्द घूमने लगी है, रिफाइनरीज के इर्द गिर्द घूमने लगी है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में इर्द गिर्द घूमने लगी है। क्योंकि ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान ने खुलेआम ये बात ऐलान कर दी है कि अब अगर अमेरिका उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेगा तो ईरान मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसा मुल्क, कोई ऐसा देश छोड़ेगा नहीं जहां पर ऑयल रिफाइनरीज हैं या ऑयल से जुड़ा हुआ जहां पर भी मामला है, सबको तबाह करेगा। और उसका संदेश, उसका संकेत आज उसने दे भी दिया। बहरीन में जो उसकी कंपनी है बहरीन की ऑयल की, उसको तबाह करके। मैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि दोपहर तक किस तरीके से ईरान ने इजराइल से लेकर के अमेरिका के तमाम अलग अलग ठिकानों पर कहां कैसे कैसे हमले किए, इस बारे में तो जानकारी दूंगा। और साथ में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि नेतन्याहू परिवार जो है बहुत बुरे खतरे में फंस चुका है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि नेतन्याहू के जो भाई हैं उनका असैसिनेशन हो चुका है। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। अभी मैं जब रिपोर्ट बताऊंगा तो उसमें मैं आपको उसका सोर्स भी दूंगा, हालांकि इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। सबसे पहले मैं उसी खबर पे आता हूं। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, एक तस्वीर है। ये तस्वीर जो है ये बताया जा रहा है कि ये नेतन्याहू के, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके भाई ईदो नेतन्याहू हैं। और दूसरा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जलता हुआ घर, दावा किया जा रहा है कि ये उन्हीं का घर है और इन्हीं के घर पर ईरान ने मिसाइल दागी है, ऐसा कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स में अलग अलग तरीके से ये वीडियो या तस्वीर तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की जा रही है, शेयर की जा रही है। कहा जा रहा है ये सब कि ईरान की एक मिसाइल ने हमला किया और उस हमले में इनकी मौत हुई है। इस तरीके की बातें दावा किया जा रहा है। ट्विटर हैंडल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये ट्विटर हैंडल है। इसने सीधे तौर पर यह बयान दिया और कहा कि ईडो नेतन्याहू, द ब्रदर ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, हैज ट्रेजिकली लॉस्ट हिज लाइफ, ही वाज बर्न्ड अलाइव इन हिज होम। ये बात कही गई। ईरान डिड अ ग्रेट जॉब, अ बैलिस्टिक मिसाइल डायरेक्टली टू होम ऑफ नेतन्याहू। ये बात दोस्तों इसमें सीधे तौर पर कही गई है। अब दावा यह किया जा रहा, हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं है। तो ये अगर यह सच होता है, और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जंग के दौरान, युद्ध के दौरान इतनी रफ्तार से खबरें आती हैं कि उनको फिल्टर कर पाना, उनका पुख्ता तौर पर उस पर मुहर लगा पाना, यह बड़ा मुश्किल काम होता है। और बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। और कई बार यह देखा गया है कि शुरुआत में इस तरीके की जंग के दौरान, अलग अलग देशों में जंगों के दौरान इस तरीके की खबरें चली। शुरुआत में इसको दावे के हिसाब से बताया गया और आखिर में वो बातें सच साबित हुई। और इसीलिए उन्हीं दावों के आधार पर मैं इस बात का जिक्र, इस खबर का जिक्र कर रहा हूं आप लोगों के सामने। अब एक और खबर देखिए जो इस खबर को और ज्यादा बल देती है, पुष्ट करती है इन द सेंस, उसकी और ज्यादा संदेहास्पद तरीके से देखने के लिए प्रेरित करती है। सबसे पहले इस खबर को देखिए। सुलेमान अहमद ने यह ट्वीट किया और इसमें बताया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू के असैसिनेशन और उन पर अटैक का खतरा बढ़ गया है और इसके लिए जो है उनके आवास का, जो प्रधानमंत्री आवास है इजराइल का, उसकी सुरक्षा की जो लेयर्स हैं और उसका जो घेरा है और बड़ा कर दिया गया और कई लेयर में उसकी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। यह इस ट्वीट में दावा किया। अचानक से ये दो खबरें सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही हैं। अब जब ये फ्लोट हो रही है तो लगातार ये चर्चा का विषय है, क्या वाकई में ईरान कोई बड़ी प्लानिंग में तो नहीं है। और इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ईरान जिस लेवल पर अपनी जंग लेकर के जा रहा है वो भी अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है। उसने साफ साफ देखिए, आज उसने एक हमला किया, एक अटैक किया बाप को। बहरीन पेट्रोलियम कंपनी है,
उस पर यह अटैक किया और पूरी तबाह कर दी। अब ये आप सोचिए कि ये इतनी बड़ी ऑयल कंपनी, बहुत पुरानी ऑयल कंपनी, सबसे पुरानी मानी जाती है, और दावा यह किया जाता है कि इस पर अटैक का सीधा सीधा मतलब है कि ईरान ये संदेश दे दिया है उसने कि अगर ईरान में उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका या इजराइल ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद हर वो मुल्क जो अमेरिका का चिंटू बना बैठा हुआ है, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, कोई भी, सबको निशाना बनाया जाएगा, उनकी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज को निशाना बनाया जाएगा। यह संदेश देने की कोशिश कर दी। ये तस्वीरें आप साथ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहरीन के उसी कंपनी पर अटैक की तस्वीरें हैं। आज सुबह इस पर अटैक किया है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर है, जिसको मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं। बताया जा रहा है कि इसमें 30-40 लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि ये आम सिविलियंस हैं, लेकिन आम सिविलियंस ऐसी जगहों पर होते नहीं हैं। अमूमन जिस जगह पर ये स्थित है, बापको जो ये कंपनी है, उस जगह की मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें दावा, ये बहरीन का जो सित्रा द्वीप है वहां पर ये मौजूद है। इस पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया था और इसमें बताया जा रहा है कि 32 नागरिक जो है घायल हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि इसकी जो क्षमता है लगभग 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन से लेकर के 4 लाख बैरल प्रतिदिन तक की इसकी क्षमता है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि इसका काम धाम बंद हो गया है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे वो कैंसिल कर दिए हैं। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हमले के बाद जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं, दावा किया जा रहा है कि $115 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं, यानी कि पूरी दुनिया में तेल का संकट। और ये खबर, ये वीडियो तेल पर इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि आगे एक टूल किट चलाई अमेरिका ने, वो भी इसी के अराउंड है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और यूएस बेस पर बहरीन में अटैक हुआ है, उसकी तस्वीरें देख लीजिए। ये बहरीन में एक और अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ये हमले की खबर, आज दोपहर में यह अटैक किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तमाम सारी रिपोर्ट्स में उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये अलग अटैक हुआ। दूसरा, ईरान के आईआरजीसी के प्रवक्ता ने इब्राहिम जुल्फिकारी ने बयान देकर के साफ कर दिया कि अगर, जो बात मैं देखिए शुरुआत से कह रहा हूं, अगर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला इजराइल और अमेरिका करेंगे तो ये साफ तौर पर इब्राहिम जुल्फिकारी ने बता दिया है कि वो उस पूरे इलाके में अटैक करेगा। ये बात कही गई है। देखिए जरा ये ट्वीट देखिए जिसमें ये बताया गया, दावा किया गया, उमाशंकर सिंह का ये ट्वीट। आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि यूएस ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी की, जंग में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। इब्राहिम जुल्फिकारी ने अपने रीजनल अमेरिकन साथियों को चेतावनी दी कि वो यूएस को रोके, नहीं तो अपने बदले की कार्रवाई का खतरा रहेगा। ये बात साफ तौर पर कही गई और एक और धमकी दी गई। कहा गया कि अगर ईरान के इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो दुनिया में तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक चली जाएंगी। ये देखिए जरा क्या कुछ कहा गया। از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت और इसी बीच एक और बड़ा अटैक की संभावना के मद्देनजर अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, कैंसस जो एयरपोर्ट है वहां का बताया जा रहा है, वहां पर अचानक से उस पूरे एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया। दावा किया गया कि हमले, संभावित ईरानी हमले के मद्देनजर ये पूरा एयरपोर्ट जो है खाली करा लिया गया, लोगों को बाहर निकाल दिया गया। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। जरा सबसे पहले इस मैप को देखिए। ये मैप आप देख रहे हैं, अबू धाबी के पास जाता हुआ ये छोटा सा जो विमान आपको दिख रहा है इस मैप पर, ये है C-17 ग्लोब मास्टर, अमेरिका का मिलिट्री एयरक्राफ्ट, माफ कीजिएगा, अमेरिका का जो कार्गो एयरक्राफ्ट है। ये इसको दोस्तों यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने लैंड नहीं होने दिया, परमिशन ही नहीं दी।
और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए इस पर इसके पुख्ता प्रमाण भी है। ये देखिए जरा, ये लॉग शीट है उसकी, और ये बता रही है कि दरअसल इसको वहां पर लैंड करना था और लैंड नहीं करने दिया। अमरीश लिख रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात जा रहे एक अमेरिकी C-17 परिवहन विमान ने कुछ घंटे पहले विमान में आपातकाल की घोषणा की। उड़ान लॉग से पता चलता है कि विमान को सऊदी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। कहा नहीं भैया, अपना अपना रायता समेटो, यहां मत उतरो, क्योंकि ऑलरेडी ईरान धमका चुका है कि अगर यहां से कोई भी गतिविधि हुई तो फिर हम अटैक करेंगे। और अमेरिका की स्थिति यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो छोटा लड़का है उसके खिलाफ कैंपेन चल निकला है। कहा जा रहा है कि तुम जंग से ईरान से जंग लड़ रहे हो, अपने बेटे को भेजो, यह बात कही जा रही है। ये ट्वीट देखिए, करंट रिपोर्ट का ट्वीट, जर्मन न्यूज़पेपर बिल्ड के हवाले से खबर बताया गया कि हजारों अमेरिकन जो है ऑनलाइन एक कैंपेन चला रहे हैं और कह रहे हैं कि बैरोन ट्रंप को जो है, जो उनके छोटे बेटे हैं, उनको युद्ध भूमि में, रणभूमि में भेजने के लिए कहा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ जंग लड़े जाकर के। मतलब इतना विरोध हो रहा है। और मैंने आपको बीते वीडियो में कैसे दिखाया था कि किस तरीके से वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को वॉर क्रिमिनल तक बता दिया गया था। न्यूयॉर्क में इसके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अलग अलग शहरों में भी अलग अलग भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो इस तरीके की खबरें हैं। अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया और इसीलिए अब अपने नागरिकों को फंसाने के लिए उसने एक टूल किट का इस्तेमाल किया। हाँ, टूल किट भारत में ही नहीं, हर जगह इस्तेमाल होती। आपको याद है वो नोटबंदी वाला टूल किट, जिसमें हर गोदी मीडिया एंकर, हर पेड एनालिस्ट, हर भाजपा का जो विश्लेषक था वो ये कह रहा था दवाई कड़वी है पी लो, यही कह रहा था ना, दवाई कड़वी है पी लो। तो वही बात अब अमेरिका में चल रही है। उसमें कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, ये जो जंग चल रही है। सुनिए जरा इस पूरे टूल किट के बहुत छोटे छोटे हिस्से वीडियो के, कि कैसे अलग अलग चैनलों पर एक ही शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए जरा। This is a short-term disruption for the long-term gain. Short-term pain for the long-term gain. Short-term pain be for long-term gain. We're going to have some short-term pain with long-term gain. Short-term pay for a long-term gain. Some short-term pain, yes, but we've got some long-term gain. Short-term spike for a long-term gain. Some short-term pain for American consumers. We may have to deal with that in the short term. Short-term and temporary. Temporary short-term pain. It's going to suck in the short term. Some short-term pain. Short-term pain. We have to focus on the short term. Short-term. 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 Short-term and long-term. Short-term. तो ये तो टूल किट चल रही। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि वो बुरी तरीके से फंसा हुआ है। फिर इसने देखे ये ट्वीट किया। हुआ क्या है कि अमेरिका में दावा कहा जा रहा है कि $114 प्रति बैरल तक उसकी तेल की कीमतें पहुंच गई हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइसेस व्हिच विल ड्रॉप रैपिडली व्हेन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईरान न्यूक्लियर थ्रेट इज ओवर। बार बार कह रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर थ्रेट है जैसे ओवर हो जाएगा वैसे तेल की कीमतें डाउन हो जाएंगी। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी के चेले ने, अगली खबर जो मैं बताने जा रहा हूं, इसी के चेले ने इसके इस पूरे क्रियाक्रम पर पानी फेर दिया। पहले ये कादम्बिनी शर्मा का ये ट्वीट पढ़िए। बताया गया कि अमेरिका में तेल की कीमतें अब आधिकारिक तौर पर 104, माफ कीजिएगा 114 नहीं, $104 प्रति बैरल के ऊपर जुलाई 2022 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। ट्रंप इस पर कह रहे हैं कि जैसे ही ईरान परमाणु खतरा नष्ट होगा ये कीमतें फौरन गिर जाएंगी। और अब ये अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए बहुत छोटी कीमत है, सिर्फ मूर्ख ही ऐसा नहीं सोचेंगे। ये बात सीधे तौर पर कहेगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप का सहयोगी है लिंडसे ग्राहम, चेला है डोनाल्ड ट्रंप का, वो सीधे तौर पर बता रहा कि ये जंग दरअसल न्यूक्लियर की है ही नहीं, यूरेनियम की है ही नहीं। वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो दरअसल जो 31% ऑयल पर अपनी हिस्सेदारी चाहता है। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में उसने ये बात कबूल की। छोटा सा हिस्सा देखिए। Yeah. Venezuela and Iran have 31% of the world's oil reserves. We're Yep. going to have a partnership with 31% of the known reserves. This is China's nightmare. Yeah. This is a good investment, and we should applaud our men and women in the military who are doing something I've never seen done before, decimating a brutal enemy in 9 days. Really great points all around, Senator. I don't know where to start. Number one, how are you going to better secure the Strait of Hormuz so that we don't see more spikes in the price of oil? Number two, are you अब क्या कहा है कोट अनकोट उमाशंकर सिंह का ट्वीट। वेनेजुएला और ईरान के पास दुनिया के तेल भंडार का 31% हिस्सा है। इस 31% हिस्से के साथ हमारा पार्टनरशिप कब्जा होना चीन के लिए बुरे सपने के समान है। यह युद्ध बहुत अच्छा निवेश। तेल में निवेश करने के लिए
अपने देश को युद्ध में झोंक देने वाला डोनाल्ड ट्रंप और उसके चेले ने सब कुछ उगल दिया एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल पर। और यह भी उगल दिया कि यह जंग दरअसल जो दिख रही है, यह ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में नहीं, यह सीधी जंग अमेरिका और चाइना के बीच में चल रही है, ऑयल की जंग। यह बात सीधे तौर पर इसमें दावा किया गया और कहा गया। इस बीच कैजुअलिटीज को लेकर के अलग अलग आंकड़े आए। ये आपकी स्क्रीन पर जरा ये खबर देखिए। इस खबर के मुताबिक देखिए, इजराइल में बताया गया था, इजरायली मिलिट्री ऑफ हेल्थ सेड एटलीस्ट 1929 पीपल हैव बीन इंजर्ड, 1929 लोग घायल हुए हैं, इंक्लूडिंग 157 हु वर टेकन हॉस्पिटल, 157 को हॉस्पिटल ले जाया गया। यह बताया गया जिसमें 42 ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। यह बात दोस्तों कही गई। दूसरी तरफ ईरान में बताया गया कि 1200 लोग मारे जा चुके हैं, इसमें से 200 बच्चे हैं, 200 महिलाएं हैं, और इसके अलावा 1000 लोग इंजर्ड हैं और 400 जिसमें महिलाएं इंजर्ड हैं। यह बात दोस्तों इसमें कही गई है। कुल मिलाकर के जंग निकट भविष्य में सीज फायर के लिए होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखना होगा कि अब तेल का ये खेल जो अब खुल के सामने आ गया है कहां पर जाके रुकेगा। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।